एक, अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। 2, हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। 3, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। 4, आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में थोड़ा सा प्रयास भी आपको सबसे बड़े भय से बचाएगा। 5, जो ईश्वरीय नियमों के अनुसार रहते हैं, बिना किसी शिकायत के भक्ति में दृढ़ रहते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान हैं। 6, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। 7, जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। 8, खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। 9, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। 10, करुणा से मार्गदर्शित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। 11, बुद्धिमान ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखते हैं, वे वास्तव में देखते हैं। 12, जो मित्र और शत्रु में, मान और अपमान में एक समान है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में एक समान है, जो आसक्ति से मुक्त है, जिसके लिए निंदा और स्तुति समान है, वह कौन है? मौन, किसी भी चीज से संतुष्ट, बेघर, स्थिरचित, भक्ति से भरा हुआ, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। 13, मन बेचैन है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। 14, अनियंत्रित मन यह अनुमान नहीं लगा पाता कि उसके दुख और खुशी का कारण वही है। 15, आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। 16, अज्ञानी अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान अपने बारे में सोचे बिना दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। 17, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। 18, कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करें। 19, जो सदैव संदेह करता है, उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। 20, हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। 21, एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसका अनुसरण करते हैं, और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। 22, मन बेचैन, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है। हे कृष्ण, मुझे इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन लगता है। 23, एक व्यक्ति अपने दिमाग के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को उसी तरह नीचे गिरा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना दोस्त या दुश्मन खुद होता है। 24, आत्मा न तो कभी जन्मती है, न ही कभी मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वह कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत, अमर और अजर है। 25, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को राख कर देती है। 26, जिस प्रकार जब पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाती है तो एक जलाशय किसी काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, धर्मग्रंथ बहुत कम काम के रह जाते हैं। 27, बुद्धिमानों को कर्म में आसक्त अज्ञानियों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 28, वास्तव में बुद्धिमान लोग न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, न ही उनके लिए जो मर चुके हैं। 29, इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। 30, किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। 31, हे अर्जुन, सफलता या विफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसी समता को योग कहा जाता है। 32, यहाँ तक कि बुद्धिमान भी भ्रमित हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। 33, जो ईर्ष्यालु नहीं है, लेकिन जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो खुद को मालिक नहीं मानता है, जो झूठे अहंकार से मुक्त है और सुख और संकट दोनों में समान है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है और भक्ति में लगा रहता है, दृढ़ निश्चय वाला तथा जिसका मन तथा बुद्धि मेरे अनुकूल है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। 34, संशय करने वाले के लिए न तो ये लोक है, न परलोक और न ही सुख है। 35,
कभी ऐसा समय नहीं आया जब तुम और मैं अस्तित्व में न रहे हो, और न ही ऐसा समय आएगा जब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 36 दूसरे के धर्म में सफल होने की अपेक्षा अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कभी कुछ नहीं खोता है, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा पैदा करती है। 37 मन ही सभी दुखों की जड़ है। 38 जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग निस्वार्थ कार्य है। जो लोग भगवान के साथ एकता के शिखर को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए मार्ग शांति और शांति है। 39 एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। 40 वास्तव में यांत्रिक अभ्यास की तुलना में ज्ञान बेहतर है। ज्ञान से बेहतर है ध्यान, लेकिन फिर भी बेहतर है परिणामों के प्रति लगाव का समर्पण, क्योंकि वहाँ तत्काल शांति मिलती है।